एक गांव में अगर किसी भी भाषा भाषी का अगर 30 को बच्चा होगा तो मैं एक टीचर वहाँ दूंगा और उसी गांव में पढ़ाएंगे। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई के लिए जो मानक तय किया हूँ कि कम से कम 30 स्टूडेंट पर 30 से 35 स्टूडेंट पर एक माचेत बहाली करूँगा। आपके गवर्नमेंट में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। भूमि माफिया इतना बढ़ गया है जिसे कहीं भी कोई अगर प्रोजेक्ट लाता है तो भूमि माफिया आगे बढ़ जाता है। मंत्री श्री रामदास सोरेन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक आंदोलनकारी, अलग राज्य के लिए जबरदस्त आंदोलन। उन्होंने अपनी बातों में बताया भी कितने बार जेल गए, कैसे कैसे 14 बार जेल गए। इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने भी बताई। और एक अच्छे मैंने एक अखबार के तौर पर हमारा अखबार चूँकि संवाद कार्यक्रम करता है, हम उन सवालों को भी लेकर एक बार फिर से मंत्री श्री रामदास सोरेन के पास आएंगे और उन सवालों का भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। स्थानांतरण टीचर लोग का टीचर लोग हाँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो तो ट्रांसफर वो अभी तक पूर्ण रूप से उसमें भी बहुत सारा विसंगति है। नहीं, देखिए, अंतर जिला हस्तांतरण को उसी रूप में हम लोग बनाए हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं आप उसी सब्जेक्ट उसी विद्यालय में आप अपना मित्र खोज लिए, ताकि आपकी जगह आपके सब्जेक्ट में हम वहाँ उसको भेजें, आपकी जगह में यहाँ इसको भेजें। क्योंकि ये नहीं कि आप संस्कृत की टीचर है और वहाँ आप इंग्लिश के टीचर चले। इकलौता है यहाँ बनना था, नहीं बन पा रहा, जिसके अंदर हैवी व्हीकल लोगों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कुछ प्रयास आपके द्वारा हद तक किया और अभी भी प्रयासरत हूँ। सरकारी स्तर पर कचरा निष्पादन के लिए क्या व्यवस्था हो रहा है? जैसे खैरवली में शुरू हुआ था, लेकिन उसको तो अभी तक उतना नहीं दिया गया। हमने कभी शुरू अभी तक प्रयास ही नहीं किया कि हम कचरा कचरा नहीं करेंगे। डबल इंजन सरकार ने खैरवली में खोलने का बात कई जगह बोला, हम यहाँ खोलेंगे, वहाँ खोलेंगे, वहाँ खोलेंगे, लेकिन हमारा ये प्रपोजल नहीं है कि हम स्कूलों को आप सरकार ने आदेश दिया था फीस कमेटी गठन करने के लिए। उन्होंने फीस कमेटी गठन नहीं की। 2017 में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने मैंने प्रशासनिक अधिकारियों ने गुमराह करके सरकार को दिया कि हमने मीटिंग कर दी, लेकिन एक भी मीटिंग नहीं हो पाई। तो निजी स्कूलों की फीस कमेटी पर आप क्या कर रहे हैं? 2017 में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ने कानून बना दिया, बजट पास किया, राज्यपाल का साइन भी है और नींव उसी समय से गजट निकला। गजट में किसी को जरूरत नहीं, गजट निकलता तो फिर राज्य में उसका इंप्लीमेंट होता। किसी का आदेश की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की गजट हो, राज्य सरकार की गजट हो, गजट में किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ता, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। 2017 से जब ये लागू किया गया है, गजट को इंप्लीमेंट कौन नहीं किया? ये बात कब आई सामने? ये बात इस बजट सत्र में हमारा माननीय डबल इंजन सरकार के माननीय विधायक सिन्हा जी इस बात को लेके आए क्वेश्चन में, और भी संवैधानिक प्रश्न में, कि आज पूरे राज्य में निजी स्कूल के नाम से प्रबंधन लोग लूट कर रहे हैं, कसोट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तब मेरा निकाला, भाई कैसे हो रहा है, कौन हो रहा है? हम सरकार को पूछे काहे से हो रहा है? सरकार ने मुझे गजट दिखा दिया। सर, एक तो 2017 को कानून बना है, एक्ट बना है, गजट बना है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना भी। कोई सरकार अगर कोई गजट बना देता है, कानून बना देता है, पार्लियामेंट की बात है। आज भारत का संविधान बना हुआ है, भारत के संविधान का अगर हम नहीं माने तो दोषी कौन होगा? सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से क्लास शुरू हो गया है, मगर 8वीं कक्षा का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। तो 9वीं में कैसे एडमिशन लेगा लोग? बहुत अच्छी बात है। बच्चों का भविष्य अधर में रिजल्ट नहीं होने के कारण अभिभावक ये सब है, नहीं अब एडमिशन जा नहीं पा रहे हैं। उसी दिन मैंने इसका तुरंत जानकारी सुबह उठते साथ पेपर पर जानकारी लिया है चेयरमैन से कि 8वीं का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ।
घाटशिला अनुमंडल है, करीब 40-45 वर्षों से एक डिमांड आता चला जा रहा है कि घाटशिला को जिला बनाया जाए। कई फोरम पर ये बात उठी है, विधानसभा में भी मामला आया है, तो इस विषय को लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? एक हमारी सरकार के नियम है, वहाँ का जनप्रतिनिधि और वहाँ का लोग की आवाज़ आना चाहिए और विधानसभा में आना चाहिए। विधानसभा में आना चाहिए। जो प्रक्रिया में आ जाता है, हम प्रखंड बनाएंगे कि नहीं, हम जिला बनाएंगे कि नहीं, और ये जिला बनाने की आवाज़ मैंने ही सर्वप्रथम किया जी। घाटशिला को जिला बनना चाहिए और इस जिला बनाने के लिए कई अहर्ताएं भी आती है। उस अहर्ताएं को अगर पूरा फुल पे नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में उसको वेचन बाट में रख दिया जाता है। जमशेदपुर में आप रहते हैं, टाटा लीज एरिया का रजिस्ट्री बंद है, टाटा लीज अभी होने वाला है, तो क्या ठीक है? जमशेदपुर में 18 को मौजा था, क्या नाम ही बता दूं? 18 का जो मौजा था, उस मौजा का वस्तु स्थिति क्या है, हमारी सरकार को संज्ञान में, रीज रिन्यूअल का पहले इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि टाटा का 18 मौजा कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। मंत्री जी आए और जिस माहौल के साथ, जिस अपनत्व के साथ हमारी बातचीत हुई और हर मुद्दे पर जिस तरीके से मंत्री जी ने अपनी राय रखी, रामदास सोरेन का जो एक आवाज़ है, जो वॉइस है, वो दिखता है। और ये दिखता है कि रामदास सोरेन भी अब पूरी तरह पॉलिटिशियन हो चुके हैं। वो एक पूरे पॉलिटिशियन के तौर पर जो चीज़ों को बताना और उसको रखना और आगे ले जाने की उनकी जो सोच है, उन्होंने ये ठीक है कि बहुत सारी पुरानी बातों को याद करते हुए चीज़ों को बताया कि राज्य के पास जो लिगेसी है, उस लिगेसी को कैसे आगे बढ़ाना है। इन सारी बातचीत से और एक बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई और मुझे लगता है ये बातचीत जब कल पाठकों के सामने आएगा तो पाठकों के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे और हम लोगों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरे अखबार की तरफ से कि चलिए, मेरे और से आप सबको सभी को जोहार।